देखिए भाजपा का मतलब क्या है आज की डेट में। ये लोग 400 पार की बात करते हैं। राम मंदिर, मस्जिद, तो गोदी मीडिया और आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, धन बल, इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप, लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 100 सीट भी इनको नहीं आएगा। युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसी का तो फोकस है। 2047 का भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया। बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट लेने की होड़ तो मची हुई है और सबसे ज़्यादा क्रेडिट कौन ले रहे हैं ये भी वो जानती हैं। भाई हकीकत है, जो काम करता है उसको भुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका काम स्वतः बोलता है। शाहजहाँपुर में हमने घोषणा का सुमन कुमार जी को हमने प्रत्याशी बनाया है। मजबूती से वो लड़ेंगे। 2020 में भी वीआईपी पार्टी के सिंबल पे मधुबनी क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चुनावी जनसभा चल रहा है। तमाम जो नेता हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। लगातार तेजस्वी यादव अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके साथ चिराग पासवान भी पटना से रवाना हुए। पर पटना आते ही जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, जिस पर विपक्ष के लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि नौकरी के पिछले बार वादा किए थे, वादा क्या हुआ। उतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य का जो बयान आया था कि नौकरी के जो दिए गए हैं उसको लेकर क्रेडिट लेने के लिए होड़ मचा हुआ है। देखिए, सवाल जवाब दोनों ओर से हो रहे हैं। तेजस्वी यादव से भी सवाल किया गया और सम्राट चौधरी पे सवाल पूछा गया, चिराग पासवान से भी सवाल पूछा गया। देखिए, सम्राट चौधरी का साफ शब्दों में कहना है कि जो कार्य किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का काम किया है, जो हमारा घोषणा पत्र है, यानी बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, उसमें नारी शक्ति का बात है, युवाओं को लेकर है, किसान को लेकर है, रोजगार को लेकर है, नौजवान को लेकर है। ये तमाम जो बातें हैं वो सम्राट चौधरी का कहना है। पर जेडीयू के एक नेता के द्वारा बयान दिया गया था कि अगर आरजेडी के पोस्टर में एक परिवार से 6 आदमी का फोटो ना हो तो वो पोस्टर ही नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने भी इस पर जवाब दिया और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आवास किसका था, किनके आवास पर वो पोस्टर लगा हुआ था। देखिए, तमाम जो बयान हैं वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। पर चिराग पासवान ने जवाब दिया। नौकरी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में बिहार में जो 17 महीने सरकार रही, आखिर नौकरी किसने बांटा, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ करें, पहले आप वो सुने। आवाज़ किसका था? आवाज़ किसका था? मेरा आवाज़ था। आवाज़ तो मुख्यमंत्री जी का था, उनको बोले ना। मेरा आवाज़ तो था नहीं। हमने तो कभी ये इशू उठाया ही नहीं। उठा तो वही लोग रहे हैं, तो जवाब उन्हीं को देने दो और जो उठा रहे हैं उनको जवाब देने दीजिए। देखिए, भाजपा का मतलब क्या है आज की डेट में। ये लोग 400 पार की बात करते हैं। राम मंदिर, मस्जिद, तो गोदी मीडिया और आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, धन बल, इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप, समझ लीजिएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 100 सीट भी इनको नहीं आएगा। यूपी के मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बिहार आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सब आएगा, जिसको नहीं भी जानते वो भी आएगा, क्या चिंता करें। कुछ नहीं ये एक चीज स्पष्ट है, उसमें गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसी का तो फोकस है। 2047 का भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया। जो 17 महीने में नौकरियां बांटी गई, उस पर रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने कहा है कि नौकरी जो बटा उसमें क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। मैनिफेस्टो में बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट लेने की होड़ तो मची हुई है और सबसे ज़्यादा क्रेडिट कौन ले रहे हैं ये भी वो जानती हैं। भाई हकीकत है, जो काम करता है उसको भुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका काम स्वतः बोलता है।
आज आप गांव में चले जाइए, उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, या जिस तरीके से मोदी की गारंटी पे लोगों का विश्वास है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो लोग बार बार इसको ठोक पीट कर इसको ऑथेंटिकेट करने का प्रयास करते हैं, हकीकत में खोट उन्हीं लोगों के मन में होती है। आज भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया, उसमें भी प्रमुखता दिखी कि कैसे देश का एक बड़ा वर्ग, जिसको गरीब जाति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी माना, हम लोग भी मानते हैं, उसको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। अभी तक लगभग 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, तो बाकी के भी परिवारों को निकालना है। उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, एक सीट पर आपने उम्मीदवार उतार दिया सर, घोषणा कर दिया सर। झंझारपुर में हमने घोषणा का सुमन कुमार जी को हमने प्रत्याशी बनाया है। मजबूती से वो लड़ेंगे। 2020 में भी वीआईपी पार्टी के सिंबल पे मधुबनी क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। सफलता उस समय प्राप्त नहीं हुआ था। पार्टी के साथ मजबूती से साथ आ रहे थे और इस बार हमने उनको प्रत्याशी बनाया। हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि मजबूती से चुनाव जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको और मजबूती से हम लोग 2 लोग को भी जल्द से जल्द हम जारी कर देंगे 2 रोज के अंदर। तो अभी आप तमाम जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम जो नेता हैं उनको सुन रहे थे, किस तरीके से जवाब दे रहे थे। देखिए, चुनावी वर्ष हैं, लगातार जो नेता हैं वो जनसभा कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, पर एक और जहां सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जवाब दे रहे हैं, तो विपक्ष के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल नौकरी की हो, रोजगार की हो, बिहार के विकास की हो या फिर विशेष राज्य की दर्जे की बात हो, सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार जनसभा कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव पटना से रवाना हुए, कई ज़िला है वहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। पर तेजस्वी यादव भी लगातार जो बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल जवाब दोनों ओर से हो रहा है। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, 7 चरण में मतदान होने हैं। पहला चरण में 4 सीट है और 4 सीट को लेकर एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दोनों दलों के जो दोनों गठबंधन हैं उनके नेता लगातार अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जो 17 महीने में कार्य किए गए हैं उसको भी खूब गिनवा रहे हैं। पर जो एनडीए के लोग हैं उनका कहना है कि ये लोग केवल कहने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं कि 17 महीने में नौकरी हमने दिया, पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना पॉसिबल ही नहीं था। अब देखने वाली बात होती है, एक और जहां सवाल खड़े हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर जवाब भी दे रहा है। लालू प्रसाद यादव की 2 बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं। लगातार जो तेजस्वी यादव के द्वारा काम किए गए हैं, जो महागठबंधन के द्वारा काम किए गए हैं, उस काम को गिना रहे हैं। पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि लूट खसोट में लगे हुए थे। तेजस्वी यादव ने भी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बात किया है। पर जो एनडीए के लोग हैं उनका कहना है कि नौकरी देने की बात हाले ही किए हैं, पर ज़मीन किन किन से लिखवाएंगे। देखिए, ज़मीन को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले आप सभी लोग जानते हैं, पर एक बार फिर से जब चुनावी वर्ष है, नौकरी देने की बात हो रही है, तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हमारी सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अब इस पर जो कहीं ना कहीं एनडीए के लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखने वाली बात हो कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों दलों के लोग कर रहे हैं कि 40 में 40 जीत हमारी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।